नमस्कार गाइस, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी का जो गणित किताब में है वो 12.1 में प्रश्नावली 12.1 में दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस। क्वेश्चन पूछा गया, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कितना किराया दिया उसको बताना है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुजाकार फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं ना, तो फ्लाईओवर, ठीक है। फ्लाईओवर जो है स्पेलिंग और लिख दीजिएगा, ठीक है। हम लोग अधिकतर मैथ पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग को क्या दिया गया है, परिमाप, ठीक है। तो परिमाप बराबर निकाल लेते हैं। सबसे पहले परिमाप बराबर, ठीक है, बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं का जो योग होगा लिखेंगे। सबसे पहला भुजा है 120, ठीक है, मीटर है। फिर उसके बाद कितना है, उसके बाद है मतलब सर 122, उसके बाद 120, उसके बाद 22 मीटर है, ठीक है। मीटर में ही दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग को इसका योग पता होना चाहिए, ठीक है। लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 264 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग को अर्धवृत्त निकालना है, ठीक है। अर्धवृत्त इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। हम लोग एस लिखेंगे, ठीक है। इसका अर्ध परिमीटर का जो अर्ध परिमाप का जो यह होता है चिन्ह, उसको हम लोग एस से दर्शाते हैं, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 264/2, ठीक है। मतलब जितना परिमाप आता है उसका आधा, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना कटेगा, देखिए इसका काटेंगे तो 132 आएगा, ठीक है, 132 आएगा। अब जो एक क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, देखिए क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर पहले हम लोग को ना जो इसको ज्ञात करने के लिए, मतलब कितना किराया है उसको ज्ञात करने के लिए पहले क्षेत्रफल लिखना होगा, ठीक है। क्षेत्रफल पता करना होगा। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हीरोन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। हीरोन का सूत्र राइटिंग इसके लिए इसमें नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, ऐसे करके रूट लगा लेता है। उसके बाद s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर s माइनस सी भी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर, उसके बाद फिर से रूट लगेगा। उसके बाद s का जगह पे 2 निकला हुआ था हमारा, s का जगह पे क्या था 132, तो यहाँ पर 132 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से s लगाना है तो हम एस सी लगाएंगे, ठीक है, 132। उसमें माइनस लगाएंगे। उसमें a का मान कितना है 122, ठीक है, 122 मीटर। उसके बाद यहाँ पर फिर से मतलब यहाँ नहीं आता है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, नीचे लिख दूंगा, आप उसी का इधर समझिएगा, ठीक है। उसके बाद s फिर से 132 लिखना है। उसके बाद b का मान कितना है 120 है, तो हम लोग यहाँ पर 120 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर नहीं आता है तो फिर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर s लिखना है तो हम लोग s कितना है हम लोग का 132, उसके माइनस, उसके बाद c का मान है 22, तो हम लोग यहाँ पर 22 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये जो रूट में है इसको नहीं छोड़ना है, भले ही नीचे लिखा गया है तो आप बराबर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद रूट फॉर्म में फिर से लगाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको लिखना है 132, तो 132 से पहले लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब बीच में गुना है, ठीक है, गुना लिख दीजिएगा। अब 132 में 22 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 100% 10 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग 132 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 132 में 120 घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग 132 में 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110 बचेगा, ठीक है। अब 110 बचेगा। अब इस सबको क्या करना है हम लोग को गुणनखंड में ला देना है, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग को इसका एलसीएम निकालना होगा। तो हम लोग इसका एलसीएम होगा 2 गुना 3 गुना 11 होगा, ठीक है, ओ 12। चलिए देख रहे हैं इसका हम लोग यह करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 11 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 12 गुना 11 करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं।
उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर गुना, इसको भी गुणनखंड कर लेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी गुना कर देंगे। इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, जैसा है वैसे ही लिख देंगे, 12 का 12 ही लिख देंगे, ठीक है, नहीं काटेंगे। और यहाँ पर हम लोग इसको 110 को डायरेक्ट हम लोग गुना कर सकते हैं कितना से, एक 10 मतलब 11 गुना 10 कर सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड इतना ही कर सकते हैं। अगर छोटे से गुना करेंगे ना तो बहुत फंस जाते हैं गुणनखंड बनाने में, तो इसलिए हम लोग शॉर्टकट उपाय लगाए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और जो इसका देखिए दोनों मिल रहा है, तो हम लोग इसको 12 स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर और क्या 11 मिल रहा है, 11 मिल रहा है और 11 मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 11 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, रूट फॉर्म नहीं भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 5 10, यानी इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 2 5 10 से तो देखिए यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ पर भी 10 का भी स्क्वायर हो गया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर राइटिंग का ध्यान नहीं देंगे, मेरी राइटिंग बहुत ही ख़राब है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तो हम लोग को इस रूट लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसको ऐसे उतार देंगे, आप लिख दिए तो क्या करें, इसको उतार देते हैं, जो है उसी को उतार दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 12 गुना 11 गुना 10 यही करना है हम लोग को, तो पूरा मिला के कितना होगा, 13 20, ठीक है, 13 20 होगा। अब हम लोग को आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है कि 1 मीटर, मतलब यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में विज्ञापन से, आप समझिएगा, विज्ञापन से 5000 रुपये प्रतिवर्ष मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद इसलिए 1 साल में विज्ञापन से, समझ जाइएगा, हम शॉर्टकट में लिखे हैं, विज्ञापन से कितना होगा, हम लोग कितना निकाले अभी, 13 20 निकाले, इसको गुना कर दीजिए कितना से, 5000 से, ठीक है। तो कितना निकलेगा, तो इधर देखिएगा कितना निकलेगा हम लोग का, हमारा निकलेगा 66 मतलब 66 लाख निकल गया, ठीक है, 66 लाख निकल गया, लिखा हुआ था। उसको क्या करना है हमें, 1 साल बराबर कितना होगा, 12 महीना होगा, ठीक है। मतलब 12 महीना में कितना ये करता है, कितना किराया लगता है, तो 66 लाख लगता है, 66 लाख लगता है। तो अब उसका 3 महीना का निकालना है, तो ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, पहले एकाकी की विधि लगाना होगा, ठीक है, एकाकी नियम आप जानते होंगे। और यहाँ पर 1 निकालना होगा, 1 महीना का पहले निकालते हैं। तो हम लोग 1 महीना का निकालने के लिए क्या करेंगे कि 12 महीना में कितना, मतलब 1 साल में 12 महीना में कितना लग रहा था, तो हम लोग को देखे थे कि 12 महीना में, मतलब समझ लीजिएगा, ये मेरा राइटिंग थोड़ा गलत हो गया है, 12 महीना में कितना लग रहा था, 66 लाख लग रहा था, ठीक है, लग रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 महीना में निकालेंगे, तो क्या होगा, 1 महीना में, इसलिए 1 महीना में कितना लगेगा, 66 हम लाख, रुकिए, बटा 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो ये कितना आएगा, इसको काटेंगे और क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 महीना का निकालेंगे, ठीक है, इतना आएगा 1 महीना में। तो हम लोग क्या करेंगे, आप 3 महीना का निकाल लेंगे, इसी में 3 महीना बराबर क्या होगा, इसी को लिखेंगे 66 लाख लिखेंगे बटा 12 और इसको 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काटिए, कट जाएगा,
3 एकम 3, 3 चौके 12 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए आप काट सकते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर काटिए तो सिंपली आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से आएगा। आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मुझे आशा है आप सबको समझ में आया होगा। मेरा उद्देश्य था आपको समझाना, ठीक है। आप समझ जाएंगे तो परीक्षा में अपने से खुद से आराम से बना पाएंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा और मुझे लगता है आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। चलिए, मेरे तक वीडियो को शुरू मतलब एंड करते हैं और कोई दिक्कत तकलीफ है तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगले संडे हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो आपको आपका जो कमेंट होगा सवाल उसको जरूर पिक करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।